जरा आपका नजरिया जानना चाहेंगे मेटल काउंटर में, अगर यहाँ पर कहीं कुछ बेहतर रणनीति या बेहतर संकेत आपको मिल रहे हो या आपका कोई और नजरिया हो तो साझा करें। देखिए प्रशांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेटल सेक्टर एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है एंड द बेस्ट इज अहेड ऑफ अस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है काफ़ी जगह टॉप आउट हो गए। चाइना में रेट कट देखने को मिले आपको, और बाकी कंट्रीज का भी यही प्रेडिक्शन है कि वहाँ पे रेट कट देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते डॉलर में करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और मेटल्स आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ डॉलर करेक्शन। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर एक बाय ऑन डिप रहेगा। तो जो भी गिरावट आपको देखने को मिलती है वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं लंबे नज़रिए से, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और नए हाई भी बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त मेटल काउंटर्स पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको यहाँ पर मिलती हुई। चलिए, आज हम देख रहे हैं ऑटो पॉकेट्स में प्रेशर ज़रूर है, लेकिन कुछ चुनिंदा जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं वहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। रामाकृष्णा फॉगिंग्स में हम देख रहे हैं 2.25% की तेज़ी। इसके अलावा ओमेक्स ऑटो लगभग 5% ऊपर, व्हील्स इंडिया 2% से ज़्यादा की तेज़ी, टालब्रोज ऑटोमोटिव में भी 1.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। अंशुल, ऑटो एंसिलरीज में कुछ पसंद आ रहा है आपको? प्रशांत जी, ओमेक्स ऑटो सबसे तेज लग रहा है, लेकिन चूंकि सर्किट में लॉक्ड है स्टॉक, तो दूसरा जो बेस्ट काउंटर है सोना कॉम्स का, उसको प्रिफर करेंगे। सोना कॉम्स में एक मिड कैप स्टॉक है और इसमें ब्रेकआउट आ रहा है वीकली बेसिस पे। 648 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर निकला है, लेकिन वापस से थोड़ा नीचे आया है। मैं कहूँगा 648 के ऊपर इस स्टॉक को वापस से बाई करना चाहिए। नीचे समवेयर अराउंड 620 एक सपोर्ट है, तो 615 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर 740 रुपए तक का इसमें टारगेट मिल सकता है। बट 648 के ऊपर ही बाई करना है, ये कंडीशनल बाई रहेगा। ठीक है, तो सोना कॉम स्टार पर आपको बेहतर संकेत मिलते हुए इसमें आपको मुनाफा हो सकता है, ये राय है हमारे एक्सपर्ट की। चलिए, कुछ और स्टॉक को अपने रडार पर ले आते हैं, और आज हम देख रहे हैं जो होटल स्टॉक्स हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। रॉयल ऑर्किड, होटल लीला, ताजीवी के, AIH एसोसिएटेड होटल्स, इन सभी में ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। AIH एसोसिएटेड होटल्स में पिछले दिनों भी हमने इस पर चर्चा की थी, और हमारे एक्सपर्ट्स ने जो लक्ष्य दिए थे उन सभी के पार इस वक्त जाता हुआ। तो ज़रा होटल काउंटर्स पर भी नज़रिया लेते हैं। आदित्य, ज़रा बताइए, होटल स्टॉक्स में ये जो तेज़ी है इसे किस तरह से देख रहे हैं आप, और आगे क्या संकेत मिल रहे हैं, और इनमें आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए ये सेक्टर एक बहुत बड़ा फंडामेंटली भी बेनिफिशियरी है, क्योंकि आप देखें तो बहुत डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बहुत बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, लोगों का खर्चा करने का नजरिया कोविड के बाद बढ़ रहा है। तो आप देखें तो एक अप ट्रेंड इसमें इंटैक्ट रहा है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन होटल रहा है, जहाँ पे आपको वन वे अपसाइड देखने को मिला है। करीब करीब 67 से स्टॉक आज 550 हो चुका है, 10x हो चुका है। और मुझे लगता है कि अगर आपका आज से भी आगे लंबा नज़रिया है 2-3 साल का, तो मुझे लगता है यहाँ से भी स्टॉक बहुत दमखम रखता है एक नई ऊंचाई छूने को, और यहाँ से सिग्निफिकेंट रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं स्टॉक के, सेक्टोरल व्यू अच्छा है, और पैटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया बना सकते हैं। और आपने EIH होटल एसोसिएट्स की बात करी, तो टेक्निकली ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहूँगा। मेरी टॉप पिक रहेगी इंडियन होटल्स फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इंडियन होटल्स टॉप पिक है आदित्य जी की लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। AIH एसोसिएटेड होटल्स अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं आदित्य। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक और खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, ऑप्शन की दुनिया का ऑप्शन के चैंपियन। और हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन साहब जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। बताइए, ऑप्शन की रणनीति आज की आपकी क्या होगी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं, और PSU नेम्स में अभी भी कुछ अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, जिसमें NTPC
ने प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस किया और अपने अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन के साइंस दिए। तो हमें लग रहा है कि ये रेस्ट ऑफ द सीरीज में एनटीपीसी में एक अच्छा मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरी बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी रहेगी स्टॉक में, जहाँ पे एट द मनी 345 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह रहेगी और सामने 355 का कॉल ऑप्शन बिकवाली करने की सलाह रहेगी। तो जब आप हायर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन बेचते हो, उसका प्रीमियम इनफ्लो आता है, तो आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो ये नेट कॉस्ट ₹2.75 के आसपास रहेगा नेट प्रीमियम, और जिसपे आपको ₹1 का स्टॉप लॉस रखना है और ₹6 तक के टारगेट चाहिए टोटल प्रीमियम पे रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लोज देखिए तो 5,250 का रिस्क है और लगभग 9,700 से 9,800 का टारगेट प्रॉफिट के प्रोजेक्शन रहेंगे। ओके, तो ये है रुचित जी की सलाह। रुचित जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। एनटीपीसी मेरे ख्याल से सबसे पहले कुछ एक्सपर्ट हमारे यहाँ पर ऑप्शन की रणनीति सुझा भी चुके थे पहले के शोज़ में भी, तो इस पर आप नज़र रखिए। बुलिश नज़र आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, लेकिन यहाँ पे पुट कॉल स्ट्रैटेजी है और लक्ष्य ₹6 का है। अधिकतम मुनाफा इसमें 9,750 का हो सकता है। ये रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके सामने। अंशुल, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी, सुबह भी आपसे बात हुई थी, अब मुझे याद है आपने बैंक निफ्टी को लेकर लेवल्स भी सुझाए थे। वो लेवल्स अब ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, 47,000 के पार बैंक निफ्टी आ चुका है। यहाँ से अब क्या करें बैंक निफ्टी में? क्या लेवल्स देखने चाहिए, या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें? क्या रणनीति होगी आपकी? पूजा जी नमस्कार। प्रशांत जी, देखिए सुबह जो डिस्कस हुआ था 47,000 वो लेवल टेस्ट हो चुका है। अब 47,000 के ऊपर अगर हम 15-20 मिनट सस्टेन कर लेते हैं तो 47,200, 47,250 अगला टारगेट रहेगा स्पॉट बैंक निफ्टी का। और प्रॉब्लम आ रही है निफ्टी में। निफ्टी मॉर्निंग में भी मैंने कहा था कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो निफ्टी बहुत जरूरी है कि 22,200 के ऊपर निकले और सस्टेन करे। अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर 47,500 तक बैंक निफ्टी और 22,300, 350 तक निफ्टी दोनों मिल जाएगा। अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको दो में से एक इंडेक्स ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी करना चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त निफ्टी बैंक से संकेत बेहतर और यहां पर ट्रेड की क्या रणनीति होनी चाहिए वो हमारे एक्सपर्ट अंशुल जी ने आपके सामने रखी। चलिए अब तो देखें ओएनजीसी। यहां पर लगभग 1.25% की तेजी नजर आ रही है। पिछले दिनों भी हमने इस पे चर्चा की थी। आदित्य, जैगल प्रीपेड यहां से कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल, स्टॉक में अच्छी तेजी तो देखने को मिल रही है। स्टॉक एकदम गैप के साथ ऊपर वॉल्यूम के साथ पार्टिसिपेट करके गया, बट ऊपर की साइड सेलर्स काफी हावी हो रखे हैं इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का स्कोप बनता है। अभी स्टॉक 288 पे ट्रेड कर रहा है, तो स्कोप बनता है यहाँ पे नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 280, 275। तो नीचे के लेवल से अपॉर्चुनिटी बनेगी, अभी के लेवल से अवॉइड करना चाहिए। ओएनजीसी पे भी राय दीजिए। आदित्य, देखिए, हाँ जी, देखिए सारे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए, चाहे बीपीसीएल की बात करें, एचपीसीएल की बात करें या ओएनजीसी की बात करें, तो सब में आपको काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी एचपीसीएल में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पे भी आप देखें तो 280 के कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हावी हो रखे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्कोप है प्रॉफिट बुकिंग का। तो यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है 277.60। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं 270 से लेके 260। तो इस लेवल पे बाइंग अवॉइड करें, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई जैगल प्रीपेड और इसके साथ ही ओएनजीसी। आदित्य जी की सलाह आपको।